गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। हमारा आज क्लास 5th का एनवायरनमेंट का लेक्चर है, ठीक है आज। हमने लास्ट लेक्चर में माय डिस्ट्रिक्ट जो हमारा 4th यूनिट है कि उस सब ने हमने देखा कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारा ज़िला है कच्छ, तो उसमें कौन से ऐसे प्लेस हैं, पिलग्रिमेज प्लेस हैं, जो हमारे स्मारक, फिर जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उन सब के बारे में हमने स्टडी किया था। जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट 4th यूनिट का। फिर सेकंड लेक्चर था प्रीवियस लेक्चर, उसमें हमने जो हमारे त्यौहार हैं, हमारे जो फेस्टिवल हैं, जैसे ईद है, फिर रक्षाबंधन है, फिर होली है, दिवाली है, धुलेटी है, इन टाइप के हमने जो फेस्टिवल उन सब के बारे में हमने स्टडी की। फिर जो हमारे नेशनल राष्ट्रीय जो त्यौहार हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में इन सब के बारे में हमने स्टडी की थी, ठीक है। अब आज के लेक्चर का हम देखते हैं। रीड, यू ऑल मे हैव बीन टू अ फेयर, यू हैव लर्न अबाउट द फेयर इन प्रीवियस स्टैंडर्ड, बट इट वॉज ऑल अबाउट रीजनेबल लोकल फेयर्स, फेयर माइट हैव बीन हेल्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। अब जो इसमें है कि आप कभी ना कभी फेयर में तो गए होंगे, या फिर फेयर के बारे में जाना होगा, जिसे हम मेला कहते हैं, मेला, ठीक है। आपने उन सब के बारे में अगले स्टैंडर्ड में, मतलब 4th में, उसके बारे में थोड़ा आपने स्टडी किया होगा। जो आपने स्टडी की थी वो थोड़ा उसके बारे में थोड़ी डिटेल थी। बट इस जो हमारा यूनिट है उसमें हम थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे फेयर के ऊपर, कि कहाँ कहाँ हमारे राज्य में होते हैं, ऐसे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। फिर हमारे भी डिस्ट्रिक्ट में ये सब फेयर होते हैं, कि जैसे जो मेले होते हैं, जैसे यक्ष का मेला है, यक्ष का फेयर है, वो बहुत ही बड़ा है। फिर माता ना मठ जो मंदिर है वहाँ पे भी फेयर होता है। फिर जो हाजीपीर दरगाह है वहाँ पे भी फेयर होता है। फिर जो हमारे सातम आठम होती है, तो जो मांडी में रवाड़ी निकलती है वहाँ पे भी मेले होते हैं, फेयर होते हैं। मोस्ट ऑफ आवर फेयर आर हेल्ड और ऑर्गेनाइज्ड एट आवर पिलग्रिमेज और ड्यूरिंग फेस्टिवल। और जो हमारे पिलग्रिमेज मतलब जो हमारे स्मारक हैं, या फिर जो हमारी ऐसी जगहें प्रसिद्ध वहाँ पे होते हैं, और जो फेस्टिवल होते हैं, जो हमारे त्यौहार होते हैं, उनमें डिसाइडेड होते हैं कि इन दिनों पे वो फेयर होंगे। नोट डाउन द नेम ऑफ प्लेस वेयर द फेस्टिवल आर हेल्ड फ्रॉम द बुक नेम माई डिस्ट्रिक्ट। अब जो हमारी जो माई डिस्ट्रिक्ट करके जो बुक है, स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि माई डिस्ट्रिक्ट करके जो बुक है उसको आप देखिए, उसमें सारे फेयर ये सब जो हमारे ज़िले में जो होता है उन सब के बारे में स्टडी उसी बुक में है। तो ये यहाँ पे ये बता देंगे आपके पास जो बुक है माई डिस्ट्रिक्ट, उसमें देखिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट एक टेबल दिया है, प्लेस ऑफ फेयर। अब जहाँ पे मेला होगा वहाँ पे मैं आपको एक दो एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, बाकी के एग्जांपल आप आपकी वर्कबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने फ़ोटो नहीं डाली है, इसलिए ये आप थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा, लिखा नहीं है यहाँ पे, आप समझ जाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम है द डे और द फेस्टिवल ऑन विच द फेयर इज़ हेल्ड और ऑर्गेनाइज, मतलब कि जो मेला होता है वो कि कौन से दिन होता है या फिर कौन सी जगह पे होता है वो। वेदर द फेयर इज़ हेल्ड एट एनी पिलग्रिमेज प्लेस, आंसर इज़ यस और नो। अब जो जहाँ जगह पे होता है वो कौन सी जगह है, पिलग्रिमेज है, यस और नो। इन विच इंग्लिश मंथ इज़ द फेयर ऑर्गेनाइज। अब जो इंग्लिश मंथ मतलब जनवरी, फरवरी, ये जो 12 मंथ हैं, इनमें से कौन से मंथ में वो होता है। मैं यहाँ पे आपको एक फर्स्ट जो हमारा कच्छ का जो मेला होता है उसके बारे में समझाऊंगा, जिसे हम यक्ष का मेला कहते हैं। वो बहुत ही बड़ा मेला है, मतलब कि बहुत ही बड़ा फेयर है। तो उसमें फर्स्ट कॉलम में ये आएगा कि कहाँ पे होता है, तो वो सायरा यक्ष, आप यक्ष भी लिख सकते हैं, सायरा यक्ष भी लिख सकते हैं। फिर कौन से डे पे होता है, तो इसमें जो यक्ष का मेले का जो दिन होता है उस दिन पे होता है, तो आप यक्ष फेयर डे लिख सकते हैं। फिर वो कौन सी जगह पे होता है, पिलग्रिमेज प्लेस पे, तो हम यस लिख सकते हैं कि इसमें हाँ वो जो पिलग्रिमेज प्लेस है, मतलब किस मंदिर वाला जो विस्तार है वो। और इन विच इंग्लिश मंथ इज़ द फेयर ऑर्गेनाइज। अब जो कौन से इंग्लिश मंथ में, तो अभी जो हमारा जो मंथ चल रहा है सितंबर, तो इसी मंथ में वो मेला था, मतलब कि अभी इसी मंथ में ही मेला वो था सितंबर में, ठीक है। और आपको सेकंड एक एग्जांपल में समझाऊं तो हम अंबाजी का मेला लेते हैं, कि जो
अंबाजी माता जी का जो मंदिर होता है वहाँ पे, तो प्लेस ऑफ फेयर में अंबाजी आएगा। फिर सेकंड में भादरवी पूर्णिमा, मतलब कि कौन से दिन पे होता है, तो भादरवी पूर्णिमा लिख सकते हैं, उसका पिलग्रिमेज यस आएगा, और वो सितंबर मंथ में होता है। ठीक है, दो एग्जांपल मैंने आपको समझाया, एक यक्ष बोंतेरा वाला कि यक्ष मंदिर का जो मेला होता है वो, फिर सेकंड अंबाजी वहाँ का जो मेला होता है वो। ठीक है, सो आपको आइडिया आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, विच टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज सीन इन द फायर ऑर्गेनाइज इन योर डिस्ट्रिक्ट। अब आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन से ऐसे डाइवर्सिटी कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें कौन से ऐसे जो जगह है वहाँ पे जो मेले होते हैं, तो वहाँ पे कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं कि क्या क्या तकेदारी रखते हैं, कितनी पब्लिक आती है, ये सब जो ऑर्गेनाइज होता है। फिर सेकंड है, व्हाट काइंड ऑफ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट आर फाउंड इन द फेयर। अब जो हमारे फेयर होते हैं, मतलब कि मेले होते हैं, तो उसमें एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या होता है, तो कुछ ऐसी गेम्स होते हैं, फिर खिलौने भी हम लेते हैं, फिर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं, फिर जो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गेम्स होती हैं वो भी खेलते हैं। तो इन टाइप के फन होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। अब है टिक मार्क। टिक मार्क टिक मार्क द अप्रोसिएटेड ओसिएशन अकॉर्डिंग टू द विजन गिवन। अब यहाँ पे एक कॉलम है जिसमें लिस्ट है वेडिंग कार्ड, तो वेडिंग कार्ड किस में आएगा, यहाँ ऐसा ही है। हाँ, ये देखिए, जो हम पूरा ये जो पार्ट है वो हम वर्कबुक में देखते हैं। ठीक है, सो लिस्ट है तो उसमें वेडिंग कार्ड है, तो वेडिंग कार्ड किस में आता है, जो शादी का जो जिसे हम कंकोत्री कहते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में, जिसे वेडिंग कार्ड कहते हैं, तो वो फेयर में आता है। नो, वो फेयर में नहीं आता, तो वो कहाँ आता है, वेडिंग सेरेमनी, तो वहाँ पे हम राइट करेंगे। फिर सेकंड है फेटल राइट वेल ऑफ डेथ। अब जो आपको पता ही होगा कि जो वो फेटल राइट जिसे वेल ऑफ डेथ, मतलब कि वो होता है ना कुएं का, आपको तो पता नहीं होगा, बट पहले जो फेयर होते थे, जो मेले होते थे, उसमें आता था कि मौत का कुआं, मौत की दीवार, ये सब। अभी तो ये सारे जो मेले हैं वो नॉर्मल हैं, पहले बहुत बहुत ऐसे अजीब अजीब टाइप की गेम होती थी, अजीब अजीब टाइप के जो डरावनी डरावनी ऐसी गेम्स होती थी। फिर जो जिसे हम जोकर कहते हैं, तो वो भी पहले हुआ करते थे। मैं जब आपकी एज का था तो मैं अपने चाचा के साथ, हमारे गांव के नज़दीक मेला होता था, तो वहाँ पे हम जाते थे, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऐसी गेम्स होती थी, डरावनी डरावनी। आप भी, अब तो आपकी, अभी तो जो सिचुएशन है, अभी तो ऐसे मेले वेले नहीं होते, बट जब भी होंगे तो आप जाइएगा और आप इसका आनंद लीजिएगा। ठीक है, मेला जिसे हम फेयर कहते हैं। सो सेकंड है वो फेटल राइट, तो वो फेयर में आएगा। फिर फ्लावर पिन, और फ्लावर पिन है जो फ्लावर की पिन होती है, जो जिसे हम यहाँ पे अपनी पॉकेट, जो हमारे शर्ट की जो पॉकेट होती है वहाँ पे लगाते हैं, उसमें फ्लावर पिन में राइट आएगा। फिर ढोलक, जो ढोलक होता है वो शादी में यूज़ होता है। फिर स्वीट्स, स्वीट्स है वो मेलों में भी यूज़ होता है, और जो हमारी शादी वगैरह वेडिंग में भी होता है। फिर मैरी गो ग्राउंड, तो वो फेयर में होता है। फिर कैमरा है, तो वो दोनों जगह पे यूज़ होता है, फेयर में भी होता है और वेडिंग सेरेमनी में भी। फिर मोटर है, तो मोटर फेयर में भी यूज़ होती है, और जो मतलब कि वहाँ के भी ओकेजन, फेयर के भी ओकेजन में होती है मोटर, एंड सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी में। फिर हॉर्स है, तो हॉर्स वेडिंग सेरेमनी में। ठीक है, से ये सब आपका यहाँ पे टिक मार्क है, वो आप आपकी वर्कबुक में लिख लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने वो फोटो डाली नहीं है वर्कबुक के, जो ये जो कॉलम है इसका, जो हमने ऊपर मेलो वाला देखा कि कौन सी जगह पे मैंने यक्ष बोंतेरा और अंबाजी माता जी का जो फेर वाला समझा है ना, वो इसकी फ़ोटो मैंने नहीं डाली, वो आप आपकी वर्कबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, कितने पॉइंट है वो, 3 से 4 ही पॉइंट है, तो आप 2 आपकी तरह से लिख दीजिएगा। डेट वेट आप थोड़ा चेक करके लिखिएगा। ठीक है, सो हमने ये देखा वेडिंग वाला और फेयर वाला। अब जो बाकी का जो हमारा थोड़ा यूनिट अब बाकी है, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। सो अब जो वर्कबुक के थोड़े हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जो OMR मतलब कि MCQ से। फ़ोटो थोड़ा ब्लर आ गया है, आप समझ जाएंगे। आपकी वर्कबुक भी ओपन कर लीजिएगा तो आपको अंडरस्टैंड होता जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेशनल फेस्टिवल। सो इनमें से कौन सा नेशनल फेस्टिवल है, जैसे दिवाली है तो दिवाली
उत्तरायण और दशहरा है तो वो नेशनल फेस्टिवल है, बट नेशनल फेस्टिवल नहीं है। जो इंडिपेंडेंस डे है जिसे हम 15 अगस्त कहते हैं, वो इंडिपेंडेंस डे, इसलिए बी आएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ कलर्स, जो कलर्स के साथ एसोसिएटेड मतलब कि कलर्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसमें होली धुलेटी आएगी। फिर थर्ड है ऑन द occasions of on the occasion of which of the following festival does the people gather to celebrate। अब पीपल किस में होते हैं कि जैसे बर्थडे में पीपल मतलब सारे टुगेदर होते हैं, जो बर्थडे पार्टी होती है उस सब में। हाँ, इसमें थर्ड में बर्थडे नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा बी लिखा दिया है मैंने गलती से, इसमें डी आएगा दिवाली पे, ठीक है। सो थर्ड में डी आएगा, बर्थडे नहीं आएगा, सॉरी वो मैंने गलती से लिख दिया है यहाँ पे, इसमें डी दिवाली आएगा, ठीक है। वो आप समझ जाओ कि जो सारे लोग इकट्ठे होते हैं दिवाली पे, हम कैसे इकट्ठे होते हैं, तो उसमें डी आएगा दिवाली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन फेयर, अब जो फेयर होता है उसमें सीन नहीं होता, तो जिसे हम वरघोड़ो कहते हैं, जो जो एक प्रथा है, मतलब कि जो वरघोड़ा होता है कि शादी वगैरह में जो वरघोड़ा निकलता है, वो वरघोड़ो वो फेयर में नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल इंडिकेटिंग द लव एंड अफेक्शन बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, वो भाई बहन का जो त्यौहार है रक्षाबंधन, ठीक है, वो तो आप सभी को पता ही है, पता ही है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स है, द नेम ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट इज कच्छ, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है कच्छ। वेयर इज ब्लैंक इज द फेमस पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा फेमस पिलग्रिमेज है माताना मठ। ब्लैंक इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ब्लैंक इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, तो इसमें भी मैंने गलती से, हाँ नहीं ठीक है, दिवाली नहीं है, मैं दिवाली, इसमें धुलेटी, हाँ परफेक्ट है धुलेटी, इसमें धुलेटी आएगा। ब्लैंक इज द फेस्टिवल ऑफ काइट्स एंड स्ट्रिंग्स, अब जो उत्तरायण है वो पतंग और पतंग का त्यौहार है। पीपल बिल्ड ब्लैंक टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड हीट एंड रेन, ये जो आगे का जो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसमें से एक क्वेश्चन है कि हाउस है, तो हाउस हमको प्रोटेक्ट करता है गर्मी से, ठंडी से, बारिश से, ठीक है। सो आपका होमवर्क आज का यही है कि आपको आपकी वर्कबुक में आगे के दो जो टेबल है वो कंप्लीट करने हैं। ये वाला टेबल है, ये जो मैंने यक्ष पंते राव अंबाजी माता जी का कैसे समझाया, दो ये लिखिएगा और दो आपकी तरह से ऐड करके लिखिएगा, ठीक है, आपकी वर्कबुक में। और ये जो राइट वाला है कि फेयर में कौन से आते हैं और वेडिंग में कौन से आते हैं, आप उस पर आप राइट कीजिएगा। एंड जो हमने MCQs देखे वो लिख लीजिएगा, और जो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स देखी वो आप आपकी वर्कबुक में लिख के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए, ठीक है चिल्ड्रंस। सो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में जो 4th यूनिट का थोड़ा सा ही बाकी है वो देख लेंगे, और फिर न्यू चैप्टर जो वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ बोलू, तो वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1-2 दिन में। और आपकी वर्कबुक में हम धीरे धीरे सारा जो बाकी रह गया है वो कंप्लीट कराते आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट से 3 यूनिट तक तो सबका कंप्लीट ही है, और भी आज के लेक्चर में मैं बोल रहा हूँ कि किसी का 1 से 3rd यूनिट तक कुछ बाकी रह गया हो तो मुझे पर्सनली आप मैसेज करके उनके आंसर ले सकते हैं, ठीक है चिल्ड्रंस। किसी को भी कोई दिक्कत हो रही हो 1st से 3rd यूनिट में क्वेश्चन के आंसर लिखने में वर्कबुक में, तो मेरा कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ओके, ये आप आपकी वर्कबुक में लिख दीजिए, और वर्कबुक किसी भी स्टूडेंट्स के पास ना हो तो आपकी नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।